महिला आरक्षण बिल, जिसे नारी शक्ति वंदन अधिनियम भी कहा जाता है, एक संविधान संशोधन विधेयक है जो लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण प्रदान करता है। प्रस्ताव का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को राजनीतिक शक्ति देने का और उन्हें राजनीतिक प्रक्रिया में अधिक शामिल होने का अवसर प्रदान करना है। प्रस्ताव के समर्थन में कहा जाता है कि अगर महिलाओं को अधिक सफलता मिलती है तो राजनीति में उनका योगदान भी बढ़ जाएगा और समाज में उनकी एक मजबूत स्थिति बनेगी, कह सकते हैं। उनकी एक स्थिति में सुधार भी किया जा सकता है। कुछ राजनीतिक दल को ले लें, जैसे कांग्रेस है, समाजवादी पार्टी है, राष्ट्रीय जनता दल है, इन लोगों ने विधेयक का एक तरह से कह सकते हैं आलोचना की है या विरोध भी किया है, क्योंकि इसमें ओबीसी और अल्पसंख्यक महिलाओं के लिए कोई विशेष प्रावधान नहीं है। एससी एसटी महिलाओं के लिए है, लेकिन कह सकते हैं अल्पसंख्यक और ओबीसी के लिए कोई विशेष प्रावधान नहीं है। इसलिए उनका कहना है कि ये महिलाएं जो कि कमज़ोर वर्ग की हैं या बहुत ज़्यादा आगे नहीं है समाज में, वो हाशिए पे आ जाएंगे और बहुत ज़्यादा उनकी जो प्रतिनिधित्व है वो कम होने से वो आवाज़ नहीं उठा पाएंगी या संसद में उनका वो आवाज़ उठाना कठिन हो जाएगा। कुछ बिंदुओं पर और फोकस करें जो कि मुख्य रूप से महिला आरक्षण बिल में उभर के सामने आए हैं इस बार के, तो देखा जाए तो नया संसद भवन जो बना है, नया संसद भवन जो बना है इस बार, इसमें ये पहला बिल था जो पेश किया गया। और नए संसद भवन में जो केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री हैं यानी अर्जुन राम मेघवाल, इन्होंने इसको प्रस्तुत किया पहली बार, यानी पहला बिल था जो अर्जुन राम मेघवाल द्वारा प्रस्तुत किया गया नए संसद भवन में। और इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य क्या था कि 2023 तक, यानी जो लोकसभा के सदस्य 542 थे, उसमें सिर्फ 78 महिलाएं ही थी जो कि महिला सदस्य थी। तो इसको जो है आगे आने वाले चुनाव में 181 तक बढ़ाना है। 224 सदस्य राज्यसभा के हैं जिसमें कि सिर्फ 24 महिलाएं हैं, तो 2023 तक जो है कुल 102 महिला सांसदों को और बढ़ाना है, यानी उसको जो 78 हैं सारे टोटल, उनको 181 करना है। तो महिला आरक्षण बिल विधेयक जो है 2023, जिसको हम नारी शक्ति वंदन के नाम से भी जानते हैं, जिसे आधिकारिक तौर पर संविधान का 128वां संशोधन करके प्रस्तुत किया गया है। हालांकि देखा जाए तो ये विधेयक जो है 2008 में भी 108वें संविधान संशोधन के साथ, अमेंडमेंट के साथ ही प्रस्तुत हुआ था, लेकिन बहुत ज़्यादा सफलतापूर्वक लागू नहीं हो पाया। हालांकि यह बिल 1996 से चला आ रहा है और 1996 से देखा जाए तो अभी तक कई बार असफल प्रयास हो चुके हैं, लेकिन लागू नहीं हो पाया। इस बार लेकिन 19 सितंबर 2023 को संसद के विशेष सत्र के दौरान लोकसभा में ये पेश किया गया और 22 सितंबर 2023 को ये राज्यसभा में पारित किया गया। राज्यसभा में इसका किसी ने विरोध नहीं किया था देखा जाए तो। हालांकि लोकसभा में देखा जाए तो 454 जो मत थे वो पक्ष में पड़े थे इसके, और बाकी 2 जो वोट थे वो विपक्ष में पड़े थे इसके। और राज्यसभा में देखा जाए तो 214 लोगों में से किसी ने भी इसका विरोध नहीं किया, यानी ये सर्वसम्मति से एक तरह से देखा जाए तो ये पारित हो गया था, कोई भी विरोध कहीं भी हुआ नहीं था। और इसके बाद पारित होने के बाद 29 सितंबर को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जो है इसे प्रस्तुत किया, विधेयक पर हस्ताक्षर किया और गजट अधिसूचना में भी प्रकाशित किया गया, कह सकते हैं। जो आपके गृह मंत्री हैं अमित शाह, उन्होंने पहले भी स्पष्ट कर दिया था कि 2024 के चुनाव के बाद परिसीमन होगा और उसमें ही उसके बाद जो है ये जो आपका महिला आरक्षण बिल है ये लागू हो पाएगा। तो 2026 के आसपास परिसीमन होने की संभावना, उसके बाद ये बिल लागू होने की संभावना, ये भी एक इसका ड्रॉबैक आप कह सकते हैं। पुराना कनेक्शन ढूंढा जाए, यानी अति पुराना देखा जाए कनेक्शन, तो पहली बार ये जो बिल जो है प्रस्तुत हुआ था 9 दिसंबर 1946 को, जो पुराना संसद भवन है उसी के कॉन्स्टिट्यूशनल हॉल में, और सरोजनी नायडू द्वारा प्रस्तुत किया गया था, जिसमें एकमात्र महिला सांसद थी सरोजनी नायडू। उन्होंने ही राष्ट्रपति को इसका ज्ञापन दिया था। हालांकि ये कुछ विरोधों के कारण बहुत ज़्यादा मतों से आगे नहीं बढ़ पाया, कह सकते हैं असफल हुआ। उसके बाद 1996 के बाद 97 में, 98 में, 2010 में लगातार मनमोहन सिंह के सरकार में भी कई बार कोशिश की गई, लेकिन ये जो है आपसी असहमति न बनने से, कई तरीके से एक विरोध होने से भी ये पारित नहीं हो सका और आगे नहीं बढ़ाया जा सका आम सहमति के अभाव में। लोकसभा में महिला सांसदों की उपस्थिति में क्रमिक वृद्धि देखी गई। देखा जाए तो जब पहली लोकसभा हुई थी उसमें 5% महिलाएं ही थीं, जबकि वर्तमान जो 17वीं लोकसभा में 14% की वृद्धि हुई। यानी देखा जाए तो 2019 के आम चुनाव में 716 महिला उम्मीदवारों ने भाग लिया था, जिनमें से 78 महिला संसद सदस्य जो हैं 17वीं लोकसभा में सेवा करने के लिए सफलतापूर्वक चुनी गई। यह 2014 के पिछले चुनाव की तुलना में लगभग 1/4 अधिक है, जहां 62 महिला सांसद चुनी गई थी, यानी उस समय 62 चुनी गई थी, इस समय 78 के आसपास चुनी गई। तो ये एक वृद्धि देखने को मिली है देखा जाए तो। महिला आरक्षण विधेयक जिसे 2008 के संविधान 108वें संशोधन में प्रस्तुत किया गया था,
1996 में इसकी शुरुआत हुई थी, लेकिन कानूनी मंजूरी न मिलने से 6 बार असफल हुआ ये। मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने भी इसको देखा जाए तो नकारा था, कहीं ना कहीं से लागू होने नहीं दिया था इसको। तो मोदी जी को एक पूरा एक कह सकते हैं कि इसका श्रेय जाता है कि उन्होंने इसको पारित करवाया और लागू करने की एक चेष्टा की है, जो कि सफलतापूर्वक लागू हो जाएगी जैसा कि ये लगता है। लोकसभा की 223 की संरचना है, उसमें महिला सांसद कम है। इनके सदस्यों में 15% से भी, इनके सदस्य जो हैं 15% से भी कम है कहा जाए तो। और लिंग असमानता में देखा जाए तो आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम है, हिमाचल प्रदेश है, गोवा है, इन सारी जगहों पे जो है महिलाओं का एक प्रतिनिधित्व जो है वो काफ़ी कम है। हालांकि मजबूत है लेकिन फिर भी काफ़ी कम है। पांडिचेरी एक ऐसा है स्टेट जहाँ पे कि महिलाओं का प्रतिनिधित्व 10% से भी कम है। तो उनको बढ़ाना बड़ा ही आवश्यक है, अति आवश्यक है कह सकते हैं एक तरह से। पक्ष और विपक्ष में जो बोला जाता है कि कुछ चीज़ें, कुछ लोग, कुछ दल हैं जो पक्ष में बोलते हैं, तो इस कानून के आलोचकों का तर्क है कि विशेष रूप से महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण मुख्य रूप से शिक्षित और शहरी महिलाओं का पक्ष लेगा, यानी जो पढ़े लिखे हैं उनका पक्ष लेगा, जिसके परिणाम स्वरूप हाशिए पर रहने वाली जातियाँ, यानी अन्य जो जातियाँ अल्पसंख्यक हैं, गरीब हैं, ग्रामीण महिलाएं हैं, उनकी उपेक्षा हो जाएगी। इसके विपरीत जो है इस विधेयक के जो पक्ष में लोग हैं वो कहते हैं कि ये जो विपक्षी हैं वो चाहते हैं कि उनकी पितृसत्तात्मक जो सत्ता है वो बनी रहे, यानी जो उनके फोर फादर्स जिस पद पे थे उसी पद पे वो भी कायम रहें, इसलिए वो चाहते हैं महिला आरक्षण बिल लागू ना हो। लेकिन देखा जाए तो महिला आरक्षण बिल जो है एक अहम हिस्सा है जो कि महिलाओं की स्थिति को सशक्त करेगा और जो उनके संभावित नुकसान हैं उनमें उनको बचाएगा। तो परिणाम यदि इसके निकले महिला आरक्षण बिल के देखा जाए तो पारित होने से इसके भारत में महिलाओं के सशक्तिकरण को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। यह बिल महिलाओं को राजनीति में भाग लेने के लिए और उनको निर्णय लेने के लिए प्रेरित करेगा, उनको उस प्रक्रिया में शामिल होने का एहसास कराएगा और इससे महिलाओं के मुद्दों पर, यानी जो महिलाओं के विशेष अपने मुद्दे हैं उस पर अधिक ध्यान दिया जाएगा और महिलाओं के लिए अधिक अवसर भी पैदा होंगे। इसे कई बार संसद में रखा गया, पहले भी मैंने बताया कि 6 बार रखा गया लेकिन असफल हुआ ये, आज तक कानून नहीं बन पाया। तो इस प्रस्ताव के अंतर्गत संसद के 545 सदस्य जो हैं उसमें 33 प्रतिशत सीटों पर महिलाओं के लिए आरक्षण की बात की गई, यानी 33% सीट महिलाओं को मिलेंगी। इस पर चर्चा और समर्थन या विरोध अब तक जारी है। महिला आरक्षण बिल का समय समय पर पुनः चर्चा होती रहेगी जब तक ये कानून नहीं बन जाता है। कुल मिलाकर महिला आरक्षण बिल एक महत्वपूर्ण कदम है जो भारत में महिलाओं के सशक्तिकरण को बढ़ावा देगा। हालांकि इसके लागू होने में अभी भी कुछ समय, ये एक ड्रॉबैक है कह सकते हैं, परिसीमन होना फिर लागू होना, तो ये भी एक लंबा पीरियड है, लेकिन फिर भी एक कह सकते हैं पॉजिटिव अप्रोच है अपने प्रधानमंत्री मोदी जी का, जो इसे लागू करने के लिए बहुत ही ज़्यादा उत्सुक है और निश्चित रूप से इसे लागू भी करेंगे। तो महिला आरक्षण भी एक अच्छी संभावना लेके आ रहा है भारत में महिलाओं को एक सशक्त और अच्छा वातावरण प्रस्तुत करने के लिए। धन्यवाद।